तो क्या करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं। तो गायत्री मंत्र क्या करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं गायत्री मंत्र और भगवान सूर्य। गायत्री मंत्र और भगवान सूर्य अलग नहीं, एक ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन में अगर गायत्री मंत्र को हम अपनाते हैं तो हमारी बुद्धि भी क्या होती है, प्रखर होती है। अगर जब हम गायत्री मंत्र करते हैं तो गायत्री मंत्र क्या करते हैं, हमारे जीवन में सही क्या है गलत क्या है उसको एक प्रकार से कर सकते हैं। तो चूज करने के लिए, यानी कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। हम सही व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं, गलत व्यक्ति को साइड कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग का जो निर्माण होता है व्यक्ति से ही निर्माण होता है। आपका संगत कैसा है, आप किस व्यक्ति के साथ बैठ रहे हैं उठ रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। एक कहानी के माध्यम से अगर हम समझाने का प्रयास करेंगे। एक राजा का महल था, राजा का महल होता है। राजा का महल क्या होता है, बहुत खूबसूरत होता है कि बहुत खूबसूरत होता है। तो राजा का जो महल था तो उसमें उसके जो चारपाई जिस पर वो शयन करते थे, उसका बहुत गद्देदार शयन कक्ष होगा राजा का महल। तो उसमें एक जो हम लोग का जू होता है ना, सर में जू होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ढीला बोलते हैं। तो था। और वह बड़े आराम से जब राजा सो जाते थे तो उसको क्या करते थे, जाते थे निकलते थे रात को, मतलब उसको काटते थे, उसका खून चूसते थे, फिर जाके एक पलंग के एक कोने में जाके छिप जाते थे। तो उनको एहसास होता था कि कोई हमको काट रहा है, लेकिन उनको इतना काटते थे कि उनको राजा को थोड़ा मोड़ा नींद में पता नहीं चलता था, फिर जाके कोने में जाके छुप जाते थे। एक बार क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद एक खटमल जानते हैं, खटमल जो चारपाई में होता है, खटमल आए। अब खटमल आए तो अब किसी के आप अधिकार क्षेत्र में जाइएगा तो उससे फिर क्या हुआ, झगड़ा होने लगता है। तो जू में और खटमल में, जिसको हम लोग कहते हैं उड़ीसा, तो मतलब जिला में और उड़ीसा में क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा, मतलब कि बात करने लगा। तो जू बोलता है, जिला बोलता है खटमल से कि खटमल से कहता है कि भाई तुम मेरे अधिकार क्षेत्र से चले जाओ। तो बोला कि नहीं भाई अब बरसात हो रही है, अब शाम भी हो चुकी है, हम कहाँ जाएं। तो बोला कि ठीक है रात भर रुकना, उसके बाद चले जाना, खाना पीना नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो बोला कि अगर कोई अतिथि आता है तो उसको खाने पीने के लिए भी दिया जाता है। तो बोला ठीक है, आज रात को हम राजा को नहीं काटेंगे, क्या करना है तुमको काटना है, लेकिन थोड़ा सा काटना है, थोड़ा सा खून पीना है। तो उसके बाद जब रात हुआ उसको स्थान दे दिया गया। जब उसको मौका मिला कि अब राजा सो गया है, अब क्या करना चाहिए, अब उसको जाना चाहिए, अब हमको खाना मिलेगा। तो राजा जब सो गया तो उसके बाद जाता है, थोड़ा सा कट करता है, उसको बहुत मजा आने लगता है, किसको, खटमल। तो बोला कि अब तो पहला दिन अंतिम दिन पीना है, फिर उसके बाद तो पी तो नहीं पाएंगे। तो क्या किया, ज़्यादा जोर से और काटा और ज़्यादा मतलब पीने लगा। इतने में क्या हुआ, राजा का नींद टूट गया। अब टूट जाने के बाद वो अपना सिपाही को कहता है कि देखो यहाँ कहाँ पे खटमल हमको काट रहा, कोई चीज़ है देखो तो कहाँ पे है। तो खटमल इतने में क्या हुआ, जैसे आवाज़ सुना जाके चारपाई के किसी कोने में जाके छुप गया। अब उसका सिपाही आया, सैनिक ढूंढने लगा कि कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे। तो उसको जू मिल गया, उसको डेरा बोलते हैं। वो क्या हुआ, मिल गया। अब उसको क्या किया, बोला कि नहीं यही काट रहा। और उसको क्या किया, पकड़ के मार दिया। तो इस कहानी से हम क्या सीखें, गायत्री मंत्र करते हैं उससे हम क्या बोले, इससे हमको निर्णय करने की शक्ति होती है कि सही क्या है और गलत क्या है। उसी प्रकार वो जू था, जो उसका जो डेली का काम चल रहा था कि थोड़ा थोड़ा, और वो गलत साथी का चयन कर लिया। क्या था, गलत साथी के चयन करने से जू क्या हुआ, जो तुम ढीला बोलो, मारा गया। और उसका जो जिसको वो अपने घर अतिथि रखा था वो क्या हुआ, बच गया। इसलिए हमें भी अपने जीवन में सही व्यक्ति का स्थान देना चाहिए। अगर सही व्यक्ति को स्थान अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा, उसके जैसा, किसके जैसा होगा, नहीं मतलब जू के जैसा। खटमल तो बच गया, खटमल क्या था, एक प्रकार का नेगेटिव व्यक्ति था, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग को क्या करना, गायत्री मंत्र क्या करती है, हमें सद्बुद्धि देती है। हम लोग के पास तो बुद्धि है, गायत्री मंत्र क्या करती है, हमें सद्बुद्धि देती है। और सद्बुद्धि से हम लोग निर्णय कर पाते हैं कि हमारे लिए सही व्यक्ति कौन है और गलत व्यक्ति कौन है। तो उसी प्रकार और क्या करना चाहिए, हम लोगों को जो हमारा है वह हमारा ही है। हमको दूसरे का अधिकार क्षेत्र में उसको क्या करना, हड़पना नहीं। हमको जितना मिला है उसी में क्या करना, संतोष रहना, संतोष करना सीखना। जैसे कि कहानी
एक कहानी और है, एक कहानी वाला हम समाप्त करेंगे उसके बाद। एक कहानी, एक लकड़हारा था। क्या था? लकड़हारा, तो जो लकड़ी काटता, उसके पास कुल्हाड़ी था। तो क्या है कि वो मतलब लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता था। तो क्या हुआ, हम लोग का जो कुल्हाड़ी वाला सामान था क्या होता है? लोहा का होता है, लोहा का होता है। तो उसी प्रकार जो काटने गया तो वो एक पेड़ पे मतलब चढ़ के काट रहा था। उसमें क्या हुआ कि किसी कारणवश क्या हुआ, उसका कुल्हाड़ी, और उस पेड़ के बगल में ही एक नदी था। क्या था? नदी थोड़ी गहरी थी, जिसके कारण क्या हुआ कि काटते वक्त उसका कुल्हाड़ी जो था वो क्या हुआ, पानी में गिर गया। क्या हुआ? पानी में गिर गया। और वो क्या, वो बैठ के रोने लगा। अब रोने लगा, इसी में एक जल देवता, पानी के देवता क्या, वो प्रकट हुए। अब प्रकट होते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि बच्चा तुम क्यों रो रहे हो? बोला कि अभी हम लकड़ी काट रहे थे, इसको लेके जाते, फिर इसको क्या करते, बेचते, कुछ पैसा आता, इससे मेरा घर चलता, मेरा घर का राशन आता। तो हुआ क्या, वो रोने लगा। तो बोला कि कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम आपका कुल्हाड़ी निकाल के दे देते हैं। वो निकाला, पाला कुल्हाड़ी, निकाला। बोला कि ये कुल्हाड़ी है? बोला कि नहीं, ये कुल्हाड़ी सोने का है, हमको ये कुल्हाड़ी नहीं चाहिए। उसके बाद बोला ठीक है, निकालते हैं। फिर दूसरा कुल्हाड़ी निकाला। बोला कि ये वाला है? बोला कि ये चांदी का है मेरा, ये नहीं, मेरा लोहे का। और तीसरा बार जो निकालता है वो कुल्हाड़ी उसका था। बोला कि नहीं, यही कुल्हाड़ी मेरा, ये लोहे का। तो वो जल देवता क्या हो, प्रसन्न हो, और वो क्या कहें, ये तीनों कुल्हाड़ी तुम ले लो। क्या करो? तीनों कुल्हाड़ी तुम ले लो। तो इससे हम क्या सीख कि उसके जीवन में क्या था, संतोष था कि जो मेरा है हमको वही चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए। उसको क्या मिला? तीनों कुल्हाड़ी मिली। तो इसी प्रकार हमको सद्बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, गायत्री मंत्र करते हुए हमको सही व्यक्ति का चयन करना है। और दूसरा सुखी, यानी परम, जो हमारे पास है, दूसरे का नहीं लेना, उतने में खुश रहना। और तीसरा बात कि हमको देने सीखना है। क्या करना है? देने। हम यानी कोई देवता के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? मांगते हैं, पूजा करते कहते कि हे बजरंग बली हमको क्या दीजिए, बल दीजिए, सरस्वती माता हमको विद्या दीजिए, नहीं कहते। तो उसी प्रकार देवता उसको कहते हैं जिसमें देने की भावना हो। क्या हो? देने की भावना हो। तो उसी प्रकार हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं। तो गायत्री मंत्र जब सद्बुद्धि प्रदान करती है तो मनुष्य क्या होता है, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। गायत्री परिवार का क्या काम है कि जो मनुष्य है, पहले तो उसको मनुष्य बनाना, फिर मनुष्य उसको क्या बनाना, देवता। यानी देवता बनाने की जो शक्ति है किसमें है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र हमें देवता बनाती है। और देवता कब बनते हैं? जब आप दूसरे को देते हैं। लेना नहीं है, जो लेने की भावना जिसमें रहती है उसको क्या करते हैं? क्या करते हैं? कुछ भी नहीं कर, कुछ देवता कर सकते हैं। और जो देने की भावना है उसमें क्या करते हो? देवता। इसलिए हम लोग को देने सीखना। अगर आप बिस्कुट खाते हैं, बिस्कुट कौन कौन खाता है? सबको खाता होगा। अगर बिस्कुट लाते हैं तो हम, अगर मेरा भाई है, हमारे बहन है, तो क्या करना है उसको? अगर एक बिस्कुट ज्यादा दे देना, क्या करना है? ज्यादा दे देना। तो उससे क्या होगा? आप देवता बन जाइएगा। क्या होगा? देवता। तो देवता बनने का सूत्र क्या है कि हमको जितना मिले आधा आधा बांट के दो, उसमें से एक बिस्कुट क्या करना है? ज्यादा दे देना। कुछ भी चीज अगर आपके अंदर ये भावना आ जाएगी तो आप क्या बन जाएंगे? देवता। देवता किसको बनना है? सबको, हम सबको बनना है। तो इसीलिए देवता बनना है तो आपको जो वस्तु मिले उसको क्या करना है? बांट के खाना। क्या करना है? जो देता है वो क्या है? देवता। ठीक है। तो उसी इसलिए हमको सब चीजों से हिल मिल कर रहना, झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा करता है नहीं करता? बहुत अच्छा है। और गायत्री मंत्र कौन कौन करता है? सब कोई करता होगा? हाँ, बहुत बढ़िया। प्रत्येक सबको करता होगा? बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हम ज़्यादा समय ले लिए और इसी के साथ हम अपना वक्तव्य को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।